नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग का आज का यह बायोलॉजी का चौथा क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 क्लास करा चुका हूं। वो बेसिक से बहुत शुरू किया था और क्लास 10th के आपके जैव प्रक्रम का एक टॉपिक आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। वह पोषण का यह आपका चौथा वीडियो है। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। और आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, तब लगेगा कि हाँ वाकई में सर बोले हैं कि क्लास आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पर बहुत पौधे का, ऐसे पौधे का देखने को मिलेगा जो कीट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कीड़े मकोड़े को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कीड़ा मकोड़ा को भी खाता है भोजन के रूप में। कौन ऐसा पौधा का नाम सुनने को मिलेगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज का वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो पोषण का प्रकार पढ़े थे तो वहां पे 3 पोषण का प्रकार पढ़े थे। पोषण का पोषण का 2 प्रकार, स्व पोषण और पर पोषण। और पर पोषण का 3 प्रकार, स्व पोषण का कोई प्रकार नहीं, पर पोषण का 3 प्रकार। आपके बुक में इतना ही है, लेकिन पर पोषण का कुछ और भी प्रकार होता है जिसे लोग नहीं पढ़ाता है, पूरे यूट्यूब पर भी उतना नहीं देखने को मिलता है। आप ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते होंगे, जो आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन इस चैनल पर आपको प्रत्येक चीज बहुत डीपली जाकर के बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपका उसी में एक और प्रकार है कीटहारी पौधा, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कीटहारी पौधा क्या होता है? तो वैसा पौधा जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कीटहारी पौधा कहलाता है। यानी वैसे कुछ पौधे होते हैं जो कीट को, कीड़े मकोड़े को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कीड़े मकोड़े को खाते हैं। कैसे खाते हैं? पकड़ कर ला करके नहीं, देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि कैसे खाते हैं। तो कीड़े मकोड़े को अपने, यानी कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कीटहारी पौधा कहलाता है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है कि सर उस पौधा का क्या नाम है? तो चलिए, उस पौधा का नाम है कलश पौधा, या उसी को बोलते हैं घटपर्णी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पिक्चर प्लांट। क्या बोला जाता है? पिक्चर प्लांट। और एक और है निपैंथिज। क्या है? निपैंथिज। यह दोनों आपका फर्स्ट वाला जो है पौधा, वो आपके अपने ही देश में, यानी इंडिया के, भारत के असम राज्य में पाया जाता है। तो कलश पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में पाया जाता है। और कलश पौधा का भोजन क्या है? तो कीड़े मकोड़े हैं। क्या है? कीड़े मकोड़े। कैसे भोजन करते हैं अभी आपको बताया जाएगा, वीडियो में बने रहिए। और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जीके याद कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका में पाया जाने वाला कुछ और कीटहारी पौधा है। वो पहला पौधा है वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा और ब्लैडर बट। अब कलश पौधा कैसा होता है, देखने में इसकी आकृति कैसा होता है? तो चलिए आपको हम स्क्रीन पर ला करके बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कलश पौधा यानी पिक्चर प्लांट का आपको फिगर दिखाया जा रहा है। इस फिगर में देखिएगा, आपके जो पिक्चर प्लांट है उसका एक ढक्कन ऊपरला भाग खुला होता है। और जैसे ही उसमें कोई कीड़ा, देखिए एक कीड़ा जा रहा है, गिर गया, और जैसे ही वह कीड़ा नीचे जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है। अब बाहर क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव जूस रहते हैं, यानी पाचक रस होते हैं, जो कीड़े को पचाने का, यानी भोजन, उसके कीड़े को, यानी भोजन को, कीड़ा उसका भोजन हो गया, उस भोजन को पचाने का काम करता है। और उस जूस से, यानी उस रस से बाहर नहीं निकल पाता है, और उसी में वह क्या हो जाता है, उसका पाचन की क्रिया हो जाता है, यानी वह कीड़ा उसी में भोजन के रूप में पच जाता है, उसी पौधा के अंदर। तो देखिए उसका पाचन कैसे हुआ, आपको दिखाया जा रहा है। खूब गौर से बात को देखिए, देखिए उसका पाचन कैसे हो रहा है। और उसका पाचन देखिए हो रहा है, और बता रहा है कि कैसे वह कीड़ा मर गया, उसका पाचन अंदर जाकर के कैसे हुआ। और देखिए पाचन जब हो जाता है, जैसे ही वो अपना भोजन कर लेता है, उसके बाद उसका ढक्कन फिर क्या होता है, खुल जाता है। और देखिए उसके पूरे भाग को दिखाया जा रहा है। अब देखिए, अब एक दौड़ता हुआ रैट यानी चूहा उस
खुले हुए डिब्बे के यानी खुले हुए ढक्कन पर जाने का प्रयास करेगा, जाएगा, और जाने के बाद जैसे ही वो अंदर एंट्री करेगा तो देखिए क्या होता है। वीडियो में बने रहिए। अब देखिए चूहा अंदर देख रहा है, जा रहा है, अंदर जाएगा, और देखिए जैसे ही चूहा उसमें अंदर जाएगा तो देखिए क्या होता है। थोड़ा दूर ना करो। हाँ देखिए चूहा तो अंदर चला गया, और वो पिक्चर प्लांट के अंदर चूहा चला गया। देखिए उसमें से जूस उड़ रहा है, उसमें अंदर जूस रहता है। जैसे ही चूहा गिरा तो उसका जूस ऊपर आ गया, वह बार बार निकलने का प्रयास। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यह वेनस फ्लाई ट्रैप का उदाहरण है। और देखिए वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, दो ढक्कन होता है, और दोनों ढक्कन कटीला होता है, यानी उसमें कांट होता है। और जैसे ही कोई कीड़ा उसके अंदर एंट्री करता है, वह दोनों कटीला आपस में जुड़ जाता है, और वह कीड़ा देखिए बंद हो गया, बंद हो गया। अब उसी में उसका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। और पाचन करने के लिए क्या चाहिए, पाचक रस चाहिए, डाइजेस्टिव जूस चाहिए। तो उसी के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिससे वह कीड़ा को क्या करता है, पचा लेता है। तो आपका यह वेनस फ्लाई ट्रैप का क्या है, उदाहरण है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं या फिगर को जब देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और वीडियो को अपने मित्र के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास। तो फ्रेंड्स अभी अभी जो आप स्क्रीन पर देखे हैं वह पहला आपका उदाहरण था पिक्चर प्लांट यानी कलश पौधा का उदाहरण था, जो अपने ही राज्य में असम में पाया जाता है। उसका ऐसे ढक्कन खुला रहता है, ऐसे ही इसमें खंडी रहेगा, और जैसे ही कोई कीड़ा एंट्री करता है ढक्कन उसका क्या होता है, बंद हो जाता है, और उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता है, पाचक रस निकलता है, जिससे कोई कीड़ा उसका क्या होता है, पाचन होता है। देखिए ना, जैसे रैट उसमें एंट्री किया है, तो रैट जैसे ही एंट्री किया तो उसमें से कुछ उछाल उछाल बूंदा निकला, मतलब वह पाचक रस उड़ा है ऊपर, क्योंकि भारी पदार्थ है, चूहा भारी है। तो जैसे ही गया तो उसमें से रस निकल रहा है, तो वही आपका क्या है, पाचक रस। तो बोलेगा जो भी कीटहारी पौधा होता है वह कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो उसका पाचन कैसे होता है, तो उसमें से एक रस निकलता है जिसे पाचक रस कहते हैं। उसी रस से उसका क्या होता है, पाचन होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी नोट्स बनाते चलिएगा। अब आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं सहजीवी पोषण क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है। उसमें भी एक आपका परपोषी स्वपोषी होगा, एक आपका परपोषी होगा, और दोनों आपस में मिलके, अगर दोनों मिलके तब भोजन करता है, एक के बिना एक क्या है, अधूरा है। तो सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, यानी हम और साथ, आप साथ साथ, ऐसे वाला बात है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड में देखेंगे सहजीवी पोषण क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सहजीवी पोषण क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो कहता है कि वह पोषण जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव, अलग अलग प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है लाइकेन का पौधा यानी लिचेन प्लांट्स। और लिचेन प्लांट्स होते हैं ना, इसमें दो चीज पाया जाता है। पहला आपका पाया जाता है शैवाल, और दूसरा पाया जाता है कवक। शैवाल और कवक। शैवाल को आप लोग देखे हैं, जिसको गांव के बच्चा जब नदी के पास जाता है तो जिसको सेवार बोलता है, क्या बोलता है, सेवार। उसी सेवार को वह नहीं जानता है साइंस, तभी तो सेवार बोलता है। नहीं तो अगर साइंस जानता तो क्या बोलता, शैवाल बोलता। क्या बोलता, शैवाल, जो हरे रंग का होता है। कल पर काई लगे हुए देखे हो, कल पर काई, तो उस काई को हम लोग क्या बोलेंगे, शैवाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शैवाल। और रोटी पर, अचार पर भुअरी लगे हुए देखे हो, उसी को बोलते हैं कवक। अब बात क्या होता है, शैवाल है ना, या दोनों एक दूसरे पर कहा दिखाई देता है, तो पुराने वृक्ष पर दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है, पुराने वृक्ष पर। शायद आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह पुराने वृक्ष पर दोनों होता है, शैवाल और कवक, जो एक साथ होता है।
देखिए देखिए फ्रेंड्स, यह शैवाल और कवक पुराने वृक्ष पर एक साथ होता है और एक ही साथ एक दूसरे को या क्या करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है। मतलब शैवाल कवक को भोजन देता है तो कवक शैवाल को क्या देता है, जल देता है। क्या देता है, जल देता है। तो फ्रेंड्स अभी आप वीडियो में देखें कि पुराने वृक्ष पर यह दोनों ज्यादातर मिलेगा, यह एक दूसरे में रहता है। इसके पास, कवक के पास यानी फंगी के पास जल होता है और शैवाल के पास क्या, भोजन बनाने का क्षमता होता है। तो यह इसको जल देता है तो यह भोजन बनाता है, सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाता है। और जैसे ही यह भोजन बनाता है तो कहता है, रे भाई हम तुमसे जल लिए हैं, तो यह कहता है अच्छा तू खा लो, थोड़ा तू खा लो। तो इसको क्या करता है, भोजन देता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कवक के पास जल होता है और शैवाल के पास भोजन बनाने का क्षमता होता है। तो जब क्षमता होगा तो स्वपोषी। इसके पास तो कोई क्षमता नहीं है, भिखमंगवा है, तो इसी को बोलेंगे मृत जीवी होता है। कैसा होता है, मृत जीवी। तो बोलेगा शैवाल कैसा होता है, तो स्वपोषी होता है, और कवक कैसा होता है, तो मृत जीवी होता है। शैवाल कवक को भोजन देता है और कवक शैवाल को क्या देता है, जल। अगर ये जल ना दे तो क्या ये भोजन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो यह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सहजीवी पोषण कहलाएगा। एक दूसरे, यह दोनों मिल के साथ साथ मिल के भोजन बनाने का क्या करता है, काम करता है। यानी साथ साथ मिल के वह एक दूसरे पर निर्भर करके जीता है। अगर यह जल देना बंद कर दे तो यह बेचारा का क्षमता ही क्या कि भोजन बनाए। अगर यह भोजन बना भी लिया, जल लेकर वर्षा वर्षा में यह भोजन बना भी लिया, तो फिर इसको जब भोजन नहीं देगा तो बेचारा मर जाएगा। तो दोनों साथ साथ काम करता है। इसी को बोलेंगे कि शैवाल और कवक सहजीवी पोषण का उदाहरण है। शैवाल और कवक किसका उदाहरण है, सहजीवी पोषण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण और पर पोषण में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन टपकने वाला है 2022 में, तो अंत तक वीडियो को देखिए। स्वपोषण और पर पोषण में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आई फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वपोषण और परपोषण, यानी परपोषण को ही बोलते हैं विषम पोषण, में क्या अंतर है। यह आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है स्वपोषण, तो एक तरफ लिख दीजिएगा आप लोग स्वपोषण, एक तरफ क्या लिख दीजिएगा, स्वपोषण, और एक तरफ लिख दीजिएगा परपोषण। बीची में कॉपी में लाइन खींच दीजिएगा आधा आधा बांट के, एक तरफ स्वपोषण एक तरफ परपोषण। तो स्वपोषण में क्या लिखिएगा कि यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। हरा पौधा, स्वपोषण हरा पौधा में होता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है। और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। यह प्रक्रिया सिर्फ हरे पौधों में होती है, लेकिन यह प्रक्रिया हरे पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होती है। यानी हरे पौधे के अलावा बाकी सब जीवों में परपोषण की प्रक्रिया होती है। और स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन परपोषण के लिए CO2 और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और कहता है स्वपोषण में इसमें भोजन के पाचन की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी भोजन के पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परपोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो उसको पचाते हैं कैसे, पचाने के बाद जो बच जाता है भाग, उसको लेटरिंग हम लोग जो निकालते हैं एनस के द्वारा, उसको बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ। उस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्लास चल रहा है और आप लोग को बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे तभी जब अभी पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण, जब पढ़ाएंगे जंतुओं में पोषण अपने बारे में, मनुष्य के बारे में, तब देखिएगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फिगर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में बायोलॉजी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।